बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज के इस ख़ास वीडियो में हम बना रहे हैं बकरा ईद स्पेशल मटन पुलाव। एक ज़बरदस्त, आसान और देसी जायके से भरपूर रेसिपी। जूसी मटन, खुशबूदार चावल और गरम मसालों का लजीज कॉम्बिनेशन जो ईद की दावत में सबके दिल जीत लेगा। रेसिपी बहुत ही आसान है, घर के सिंपल मसालों से तैयार होगी और बिगनर्स के लिए ये परफेक्ट है। तो चलें जी, आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने बकरे का गोश्त ले लिया है 1 किलो। इसे हमने अच्छी तरह से पानी के साथ धो लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 4 से 5 गिलास पानी। और पानी शामिल करने के बाद हम इसके अंदर साथ ही शामिल कर देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून नमक शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करके हम इसे बॉयल दिला लेंगे। तो जी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया। इसके बाद हमने इसकी आग मीडियम टू लो कर देनी है और मीडियम टू लो आग के ऊपर हमने इसे पका लेंगे जब तक कि हमारा गोश्त गल ना जाए। तो चलें जी, अब हम इसे कवर करते हैं और कवर करके इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा मटन अच्छी तरह से गल चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे। तो कोई भी आप एक अदद बर्तन ले लें, उसके अंदर आप ये मटन को निकाल कर अलहदा रख लें और यखनी को अलहदा कर लें। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोश्त हमारा कितनी ही अच्छी तरह से गल चुका है और ये वाली यखनी हम इसे भी निकाल लेंगे। तो इसके बाद हमने एक अदद पतीली ले लेनी है और इसके अंदर हम 2 कप ऑयल के शामिल कर देंगे। तो जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज जो मैंने स्लाइस की सूरत में काटी थी। और इसे शामिल करने के बाद हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे हम इतना पका लेंगे कि इसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया। इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और ये शामिल करके हम इसे भी 1 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो चलें जी, अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही यहाँ पे हम शामिल करेंगे 4 अदद साबुत हरी मिर्चें। तो चलें जी, यहाँ पे साथ में मैंने ले लिए हैं टमाटर 4 अदद दरमियाने साइज़ के और टमाटरों को भी मैंने कट करके ये भी शामिल कर दिया। आप रफली इसे चॉप कर लें। तो यहाँ पे टमाटरों को भी इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया और इसे 1 से 2 मिनट के लिए मैं पका लूँगी ताकि टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो चलें जी, यहाँ पे अब हम बेसिक से स्पाइसेस ले लेंगे जो हर घर में मौजूद होते हैं। नमक यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 टेबल स्पून, सुर्ख मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और यहाँ पे मैंने गरम मसाला ले लिया है मिक्स साबुत 2 टेबल स्पून जिसके अंदर दालचीनी है, बादियान फूल है, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और ज़ीरा शामिल है। साथ में मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 टेबल स्पून भरकर खुश्क धनिया। तो चलें जी, ये तमाम बेसिक से मसाला जात हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और मिक्स कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। मिक्स करने के बाद हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर भी हमारे थोड़े से सॉफ्ट होने लग गए हैं। तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल कर देंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ कप पानी और ये भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी ताकि हमारा मसाला नीचे ना लगे और जो हमारे टमाटर हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो चलें जी, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम इतना पका लेंगे कि ये अच्छी तरह से भून जाए और ऑयल हमारा अलहदा हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टमाटर भी हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं और ऑयल इसने छोड़ दिया है। तो जब इस तरह से मसाला हमारा भून जाएगा तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे बॉयल किया हुआ मटन। यहाँ पे हमने इसके अंदर गोश्त शामिल कर देना और गोश्त शामिल करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हमने इसे 10 से 15 मिनट के लिए इस मसाले के साथ भूनना है ताकि इस मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से हमारे मटन के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे मटन की आपने बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करनी है। ये स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इससे हमारे पुलाव का जायका बहुत ही मज़े का तैयार होगा। तो अच्छी तरह से हम इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मटन की भुनाई बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। तो अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 प्याली भर
भरकर यखनी की जो हमारी बच गई थी, और 1 प्याली हम इसके अंदर सादा पानी शामिल कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चावल ले लिए हैं 1 प्याली, और चावलों को मैंने अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद धोकर रख लिया था आधे घंटे के लिए। तो चावलों में मैंने 2 प्याली पानी शामिल किया और 1 प्याली मैंने चावल लिए हैं। तो इसका एक ही रूल है, आपने अगर 1 प्याली चावल लिए हैं तो 2 प्याली पानी आपने उसके अंदर शामिल करना है। तो जितने चावल होते हैं हमारे पास उसका डबल पानी शामिल किया जाता है। अगर आप इस रूल को फॉलो करेंगे तो आपके चावल बहुत ही ज़्यादा खिले खिले तैयार होंगे। और अगर आपके चावल पुराने हों तो उसके अंदर आपने हाफ प्याली पानी ज़्यादा शामिल करना है, उससे आपके चावल बहुत ही अच्छी तरह से तैयार होंगे। तो चलें जी, यहाँ पे हमने चावल शामिल कर दिए थे और साथ ही यहाँ पे 5 से 6 अदद साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसे इतना पका लेना है कि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो ये मटन पुलाव आप ईद पर या फिर किसी भी ख़ास मौके पर बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है बिगनर्स के लिए, तो ये बहुत ही परफेक्ट है। तो इसी के साथ मुझे लाजमी बताइएगा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स मुझे किस मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और कमेंट बॉक्स में भी लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। तो चलें जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं चावलों का पानी बहुत ही अच्छी तरह से खुश्क हो गया। इसके बाद हम इसे दम पर लगा देंगे 20 से 25 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार सा मटन पुलाव तैयार है। बहुत ही खिले खिले ये चावल तैयार हुए हैं, गोश्त तो बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। तो घर में मौजूद बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने इसे बनाया है। बहुत ही आसान ये रेसिपी है, बिगनर्स इसे बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो चले जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी बकरा ईद स्पेशल मटन पुलाव रेसिपी तैयार है। तो चलें जी, यहाँ पे आप देखें कि गोश्त हमारा कितना ही अच्छी तरह से गल चुका है। इस तरह से आपका गोश्त भी गल जाएगा और चावल भी हमारे बहुत ही खिले खिले तैयार हुए हैं। इस रेसिपी को आप फॉलो करेंगे इस तरह से तो आपकी भी ये रेसिपी बहुत ही मज़े की तैयार होगी। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी मटन पुलाव की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।